आज हम 6 न्यू वर्ड्स सीखेंगे बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल वे में, ताकि आप उन वर्ड्स को रिटन और स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही इजीली यूज़ कर सकें। ठीक है, तो देखिए पहला जो हम शब्द सीखेंगे वो सीखेंगे हम एक लैटिन शब्द से लिया गया शब्द, वो है वर्टो। वर्टो का मतलब होता है टू टर्न। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड जो पहला शब्द है वो है इंट्रोवर्ट। ठीक है, वैसे तो स्पेलिंग होती है INTROVERT, बट यहाँ पर R साइलेंट होता है, तो आप इसके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए। हम इसको क्या पढ़ते हैं, इंट्रोवर्ट। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इंट्रो प्लस वर्टो। ठीक है, इंट्रो यहाँ पर एज अ प्रीफिक्स यूज हुआ है और वर्टो हमारा रूट वर्ड है। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट मीन्स टर्न इनसाइड, राइट। तो ये वो पर्सन होते हैं जो कि थॉटफुल होते हैं और अपने ही विषय में ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वो रिजर्व होते हैं, क्वाइट होते हैं, और अगर मान लीजिए वो किसी गैदरिंग में है तो वहाँ पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं और साथ ही साथ वो अटेंशन को नहीं खोजते कि हाँ उन्हें अटेंशन मिले। ठीक है, तो जैसे अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो मिलना जुलना तो अलाउ नहीं है, राइट। सो हम इस वर्ड को कैसे प्रैक्टिकली यूज करेंगे, तो सुने आप। फॉर इंट्रोवर्ट्स लॉकडाउन इज द पीरियड टू हार्नेस देयर स्किल्स और स्ट्रेंथ्स, है ना, कि लॉकडाउन ये पीरियड है इंट्रोवर्ट्स के लिए कि वो अपनी स्किल्स को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, हार्नेस का मतलब होता है बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द देखिए एक्सट्रोवर्ट। ठीक, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रो होता है आउटवर्ड। ओके, अब मैं देखिए क्या बोल रही हूँ, आउटवर्ड, यहाँ पर भी R साइलेंट है। तो जो पर्सन होता है ना एक्सट्रोवर्ट, वो बाहर की तरफ देखता है, टू टर्न आउटसाइड। कहने का मतलब है सोशलाइजिंग करना उसको बेहद पसंद है और कि उसकी जो स्किल्स हैं वो तभी निखर के आती हैं जब वो लोगों के साथ होता है। तो अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो जो सेल्समैन होते हैं उनके अंदर ये वाली क्वालिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए दो दोस्त हैं आपस में बात कर रहे हैं, वो बोलेंगे कि यार एक्सट्रोवर्ट अपना क्वारंटाइन में कैसे टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो किसी के साथ उसको अकेले रहना होता है ना, तो बड़ी मुश्किल होगी, है ना। तो दूसरा दोस्त कहता है कि नो, एक्सट्रोवर्ट्स आर नॉट सफरिंग मोर फ्रॉम क्वारंटाइन। बात भी सही है, आजकल डिजिटल ज़माना है, स्काइप है, जूम है, व्हाट्सएप है, गूगल है, तो उसको सफरिंग नहीं करनी पड़ेगी, वो इन ऐप्स के थ्रू इजीली दूसरे से इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, तीसरा वर्ड देखिए एम्बीवर्ट। ओके, यहाँ पर क्या है प्रीफिक्स एम्बी और वर्ड टू। एम्बी का मतलब होता है बोथ, है ना, तो इसी से हम थोड़ा गेस कर सकते हैं इसका मीनिंग कि वो बंदा इंट्रोवर्ट की भी और एक्सट्रोवर्ट की भी प्रॉपर्टी शो करता है, मिक्सचर होता है वो उन दोनों का। और अक्सर ज़्यादातर लोग एम्बीवर्ट ही होते हैं, है ना, किसी किसी सिचुएशन में वो इंट्रोवर्ट की तरह बिहेव करते हैं और किसी किसी सिचुएशन में वो एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन है ऑफिस में तो वो इंट्रोवर्ट की तरह बिहेव करता है और घर पर आकर वो एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव करता है ना। तो हम इसका एक एग्जाम्पल क्या यूज कर सकते हैं कि सविता लिव्स विद हर हस्बैंड मोहन हु इज अ सॉलिड एम्बीवर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट लैटिन वर्ड हम देखें डेक्स्टर। पुराने टाइम में ये जो डेक्स्टर वर्ड है ये यूज़ होता था राइट हैंड के लिए, और ऐसा माना जाता था कि राइट हैंड यूज़ करने वाले ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, और अगर कोई लेफ्ट हैंड का यूज़ करता था तो उसको मोटिवेट किया जाता था कि तुम राइट हैंड का यूज़ करो। ओके, डेक्स्टर से रिलेटेड जो पहला वर्ड है वो है डिक्सटैरिटी, राइट। डिक्सटैरिटी ये एक नाउन है, यहाँ पे आप एक सफिक्स पर ध्यान दीजिए ITY। ये जो ITY सफिक्स है ये अक्सर नाउन के लिए यूज होता है। ओके, अगर किसी को नाउन की नॉलेज नहीं है या फिर वो नाउन को और अच्छे से बेसिक से और सिस्टमेटिक तरीके से सीखना चाहे तो हमने अपनी जो इंग्लिश ग्रामर सीरीज है वहाँ पर नाउन को डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ जाकर नाउन को स्टडी कर सकते हैं। ओके, डिक्सटैरिटी का मतलब होता है स्किल। तो ये जो स्किल किसी भी फील्ड में हो सकती है, हो सकता है कि आप कुकिंग में डिक्सटैरिटी शो करें, गुण, है ना, अति निपुणता, बहुत ही गजब की स्किल है जिसे कहेंगे। किसी को एक्टिंग में होती है, किसी को कुकिंग में होती है, किसी को टीचिंग में, किसी को प्रोग्रामिंग में, राइट।
तो हम क्या बोलते हैं, डेक्स्टेरिटी मीन्स स्किल। अभी रिसेंटली हमने बहुत ही दो गजब एक्टर्स को खो दिया है, एक इरफान खान और दूसरे ऋषि कपूर। तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे कि इरफान खान एंड ऋषि कपूर विल बी रिमेम्बर्ड फॉर देयर डेक्स्टेरिटी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डेक्स्टरस। डेक्स्टरस, इसमें सफिक्स को देखिए OUS, तो OUS जो सफिक्स है वो अक्सर यूज किया जाता है एडजेक्टिव के लिए। एडजेक्टिव क्या होता है, जो शब्द नाउन की विशेषता बताए उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। और डेक्स्टरस का मतलब होता है, आप देखिए गैस करते हैं, देखो कैसे गैस किया जाता है, मीनिंग डेक्स्टर स्किल, राइट। और अभी हमने बताया कि OUS कहीं ना कहीं सफिक्स का काम कर रहा है, तो डेक्स्टरस होता है स्किलफुल, ओके, जिसके अंदर डेक्स्टेरिटी हो, राइट। अभी ना रिसेंटली कुछ एक सर्वे हुआ है, आई थिंक काफ़ी लोगों ने न्यूज़ में इसको पढ़ा भी होगा, कि इंडिया इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट डिजिटली डेक्स्टरस कंट्री, है ना। तो आप देखिए डेक्स्टरस कंट्री, यहाँ पर कंट्री की विशेषता बताई डेक्स्टरस ने, ओके, कि डिजिटली इंडिया दुनिया का सबसे स्किलफुल देश है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीडेक्स्टरस। एम्बी का भी अभी थोड़ी देर पहले हमने मीनिंग देखा है, एम्बी मीन्स होता है बोथ, राइट। और डेक्स्टरस क्या होता है, स्किलफुल। तो वो बंदा जो कि अपने सीधे और उल्टे दोनों हाथ को बहुत ही स्किलफुली यूज कर सके, पेंटिंग करते हुए, मे बी राइटिंग करते हो, है ना, अगर वो इजीली अपने दोनों हैंड्स का यूज कर सके तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्बीडेक्स्टरस, राइट। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल सुनेंगे, बिपाशा बासु को तो बहुत लोग जानते होंगे, उनके हस्बैंड हैं करण सिंह ग्रोवर, है ना, एंड यू ऑल विल बी सरप्राइज दैट he is a great painter, है ना। and I tell you very interesting thing, do you know Karan Singh Grover is an ambidextrous, hey yeah really, कि जो करण सिंह ग्रोवर है वो एम्बीडेक्स्टरस पेंटर है, मतलब अपने दोनों हाथों को बहुत ही स्किलफुली यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये जो 6 वर्ड्स हैं आपको काफ़ी अच्छे से समझ आए हों। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा और इसने आपको हेल्प किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बहुत ही आसानी से इंग्लिश के शब्दों को सीख सके और अपनी रिटन और स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सके। बाय बाय।